नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम खबरों की। बताएंगे आपको G20 से जुड़ी हुई तमाम खबरें, किस तरह से G20 सम्मेलन आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर वहां चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ खेल और अर्थ जगत की भी बात करेंगे, दुनिया भर की तमाम दूसरी खबरों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुरू हुआ 2 दिन का G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वास के संकट से गुजर रही है दुनिया, इस चुनौती से निपटने में सहायक होगा मौजूदा सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में अगले 2 दिन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम वैश्विक मुद्दों पर मंथन। भारत के ग्लोबल साउथ के प्रयासों को मिली मजबूती। 55 सदस्यीय अफ्रीकन यूनियन को मिली G20 की सदस्यता। सम्मेलन में शामिल विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने की वैश्विक नेताओं की अगवानी। राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में आए विश्व नेताओं के सम्मान में आज रात्रि भोज का किया आयोजन। भारत मंडपम में आयोजित डिनर में सभी मेहमान होंगे शामिल। सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ आज पीएम मोदी करेंगे आपसी हितों से जुड़े सभी पहलुओं पर बातचीत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। कौशल विकास घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। और मोरक्को में विनाशकारी भूकंप ने ली 632 लोगों की जान, करीब 300 लोग घायल। पीएम मोदी ने भूकंप में होने वाली जनहानि पर जताया दुख, कहा हर संभव सहायता के लिए तत्पर है भारत। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात दिल्ली में हो रहे G20 समिट की। और G20 सम्मेलन के लिए सभी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रगति मैदान पहुंचे और उन्होंने भारत मंडपम में एक के बाद एक सभी विदेशी नेताओं का स्वागत किया। G20 देशों के बीच ये 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत मंडपम में स्वागत कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया है उसमें पीछे कोणार्क चक्र की तस्वीर लगाई गई है। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज सहित विश्व के कई अन्य नेता शामिल हैं। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। भारत G20 की अध्यक्षता का पूरा लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है और अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु भी बन गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में मुख्य प्राथमिकताओं में सतत विकास के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी शामिल हैं। और भारत मंडपम में स्वागत कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया है उसमें पीछे कोणार्क चक्र की प्रतिकृति लगाई गई है। कोणार्क चक्र पहली बार 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। 24 तीलियों वाले इस कोणार्क चक्र को बाद में भारत के तिरंगे में भी जगह दी गई है। यह चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, यहाँ की सभ्यता और स्थापत्य कला को दर्शाता है।
माना जाता है कि कोणार्क चक्र के घूमने की तुलना काल चक्र से की जाती है और इसे आगे बढ़ने और बदलाव के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं का भारत मंडपम में स्वागत किया। अपने शुरुआती संबोधन में पीएम मोदी ने G20 के मंच से सबको साथ लेकर चलने की बात की। सबका साथ सबका विकास का मंत्र दुनिया के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने साझा किया। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व के 20 बड़े सदस्य देशों में अब अफ्रीकन संघ का प्रवेश भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण के बाद अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की और कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के समय हमने आपस में भरोसा किया और विजय पाई। आपस में भरोसा हो तो कोई संकट नहीं टिक सकता। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की अगवानी की गई, जिसमें ILO के महानिदेशक, IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के विश्व नेताओं का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। G20 के सदस्य देशों के इतर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस के नेताओं का भी अभिनंदन किया गया। ऐसी उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा ये सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल, उत्तर दक्षिण में डिवाइड, पूर्व और पश्चिम की दूरी, भोजन, ईंधन और उर्वरक के प्रबंधन सहित आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा, भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढने में मददगार साबित होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन से पहले अपने संबोधन में सबका साथ सबका विकास की बात कही और कहा कि दुनिया में जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है उसको दूर करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में, आइए ये देखते हैं। प्रधानमंत्री ने योर हाइनेसेस, प्रधानमंत्री ने कहा विश्वास के संकट को मिलकर दूर करना होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के साथ मिलकर चलने का यह समय है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय दुनिया को दिशा देने का समय है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हर दायित्व को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही हैं, अब नए समाधान की जरूरत है। और उन्होंने आगे कहा कि पूरा विश्व नए समाधान मांग रहा है, ये नए समाधान का समय है। भावी पीढ़ियों के लिए चुनौतियों को ठोस समाधान ढूंढना होगा, चुनौतियों का ठोस समाधान ढूंढना होगा भावी पीढ़ियों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का समय दुनिया को नई दिशा देने का समय है। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशन का प्रतीक है, इंक्लूसिवनेस का प्रतीक है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। अविश्वास के संकट को मिलकर दूर करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अविश्वास के संकट को मिलकर दूर करना होगा, सभी के साथ मिलकर चलने का ये समय है। उन्होंने कहा मौजूदा समय दुनिया को दिशा देने का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है और ये समय दुनिया को दिशा देने का समय है। हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ने का समय है और हम सबको अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही हैं। पूरा विश्व नए समाधान मांग रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। आरंभिक भाषण प्रधानमंत्री का रहा जिसमें उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए चुनौतियों का ठोस समाधान खोजना होगा। 21वीं सदी के भारत की बात उन्होंने कही, 21वीं सदी के विश्व की बात कही और कहा कि किसी भी तरह से जो आपसी मनमुटाव है, जो वैमनस्यता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है और कोरोना जैसी महामारी से अगर हम मिलकर लड़ सकते हैं तो जो एक अविश्वास की खाई है उसको पाटने की ज़रूरत है। G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सबकी सहमति से आगे बढ़ने की कार्रवाई शुरू करने से पहले अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष अजाली ओसमानी के ने G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही तो कला, सभ्यता, संस्कृति और तमाम जो आर्ट्स है उनका प्रदर्शन भी हो रहा है यहाँ पर कला मंडपम में और प्रगति मैदान के भारत मंडपम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जरिए विश्व नेताओं को अपनी परंपरागत कला से रूबरू करा रहे हैं। इस आयोजन का हिस्सा बनकर न सिर्फ ये कलाकार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बल्कि उनके परिजन और संबंधी भी बेहद खुश हैं और इसे एक बड़ी उपलब्धि भी बता रहे हैं। गुजरात के लिप्पन कलाकार माजी खान के परिजन अरशद खान ने इस मौके के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है।
बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे पहले तो आर्टिजन को वहां जाने का मौका दिया हमारे पीएम सर ने, और श्री नरेंद्र मोदी सर के लिए मेरे भाई ने एक नेम प्लेट भी बनाई है, वो उनको गिफ्ट करने का मौका मिले। मैं तो यही चाहता हूँ, हमारा आर्ट और हमारे आर्टिजन को आगे बढ़ने का मौका दिया पीएम सर ने, ये बहुत बड़ा मौका है। और अब बात करेंगे ताजा खबरों की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को आज सुबह स्किल डेवलपमेंट घोटाले के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया। नायडू उस वक्त नंदयाल जिले के दौरे पर थे। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। नायडू पर करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। नायडू के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था। दरअसल टीडीपी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं को उनके रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से APSSDC की स्थापना की गई थी और इसमें घोटाले की बात सामने आई है, जिस पर एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से के पहले सत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। तो आप इस वीडियो को देखिए और मिड डे प्राइम में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए।